इससे पहले वाली क्लास में हम आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छी तरह से बता दिए हैं, जिसमें आप ये जान चुके हैं कि एल्केन क्या होता है। ये बात हम अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं कि एल्केन एल्कीन और एक आखिरी जो है वो एल्काइन। अच्छी तरह से पता है कि नहीं? इसके लिए हम आपको एक सूत्र भी दिए थे, एक ट्रिक भी दिए थे कि जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। जोड़ना किसको, छोड़ना किसको, घटाना किसको है वो अच्छी तरह से पता है, दो को। तो इसको एल्केन का जो सूत्र था वो आपको पता है CnH2n+2, क्योंकि जोड़ दो छोड़ दो यानी CnH2n और बस छोड़ दो, और माइनस में यहाँ पास आ जाएगा। घटाने का मतलब क्या होता है? -2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और इसी को आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, और वो है ये। अब देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग सिर्फ कार्बन के साथ किसको जोड़ रहे थे? हाइड्रोजन को नहीं, लेकिन कार्बन के वैलेंसी आपका 4 होता है, तो 4 होने की वजह से कार्बन किसी भी एलिमेंट से दोस्ती करने में माहिर है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। मतलब कार्बन को लगता ही नहीं है कि कोई एलिमेंट हमसे छोटा है या बड़ा है, किसी से भी वो दोस्ती कर लेता है बहुत आसानी से। इसीलिए याद कीजिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुझसे दोस्ती करेंगे। समझ में आ रही? हम नहीं, कार्बन बोल रहा है। समझ में आ रही है? ये कार्बन की भाषा है कि मुझसे दोस्ती करेंगे। मतलब कि कार्बन इसलिए बोल रहा है ना कि उसके लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट कक्षा में, उसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 को होता था, ये तो किसी से ले भी सकता है, किसी को दे भी सकता है, लेकिन जिसके लास्ट में 5 को हो जाए, बताओ तो क्या वो किसी को दे सकता है? तो बताओ तो कि उसी से ना दोस्ती करेगा जो इसको देने लायक होगा। लेकिन कार्बन के साथ ही थोड़ा ना है, कार्बन तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। अगर दात तैयो दोस्ती करेंगे, अल्लाह तैयो दोस्ती करेंगे। तो इसलिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है कार्बन, ठीक है। और यही वजह कि कार्बन की हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा यौगिक है। जितना भी आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें से 90% यौगिक आपको कार्बनिक यौगिक मिलेगा। कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम नाम क्या पढ़ा है? मुझसे दोस्ती करेंगे। इस पे हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को मेन ये पढ़ना है, ठीक है। प्राकर्यात्मक समूह और फॉर्मूला, मतलब कि इसका फॉर्मूला ये याद रखना कि प्राकर्यात्मक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। सबसे बेहतरीन नाम यही है, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं कि है क्या चीज। अभी तक हमने यही पढ़ाया कि अगर कोई, जैसे हम एक सूत्र लेते हैं, जैसे बताइएगा आप लोग इसका नाम C2H6, बताइए। एथेन, गजीब है रे। अब बताइए तो कि यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास टोटली के टोटली में देखो तो इसका A और A, इसके साथ 3 गो है कि नहीं? मेथ एथ प्रोप होता है ना, तो एथेन है ये। C2 पर एथ होता है तो एथेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक नॉन डेक। अच्छी तरह होता है। तो बताइए कि इस कार्बन के साथ चारों तरफ में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन नहीं, लेकिन कार्बन एगो हाइड्रोजन से तो दोस्ती ना ही ना करेगा, दोस्ती किसी से भी कर सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा था वो सिर्फ ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, लेकिन आज ये देखने वाले हैं कि यदि इस कार्बन से हाइड्रोजन जो ज्वाइंट है इसको अगर हटा कर करके एक जगह पे, इस हाइड्रोजन के जगह पे अगर किसी और को ले आए, किसी और को, तब क्या होगा?
ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग को इस चैप्टर में 5 ग्रुप पढ़ना है, 5, जिसमें पहला है आपको हेलो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये पांचों पढ़ना है। हेलो का मतलब होता है हैलोजन समूह। इस हेलो का अर्थ क्या होता है? हैलोजन। हाँ, इसको हैलोजन बोला जाता है, हैलोजन समूह। ठीक है। जो ग्रुप 15 में आएगा ना, 15 था, 17, 16 वाला नहीं, सॉरी 17 वाला, 18 होता है, 17 वाला, जो ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन समूह। ग्रुप 17 समझ में आता है? देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 17 नजर दे देगा। देखिए ये आपका ग्रुप 18 जिसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो ग्रुप है 17वां फ्लोरो क्लोरो आयोडो, ये सब के सब आपका क्या है? आपका 17वां ग्रुप है। और इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चारों के चारों आपको किस में आ जाएगा? हैलोजन में। यानी हैलोजन समूह का जो ग्रुप का एलिमेंट्स है वो आपका 4 गो, एगो ऐसे और होता है लेकिन हम लोग 4 ही मानेंगे, Cl, Br, I और एक और बताओ ए फ्लोरो, ये 4। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ क्लोरो ब्रोमो को, आयोडो और फ्लोरो को 11 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो हैलोजन समूह है इसको में हम लोग जो कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे उसके साथ हैलोजन समूह जोड़ेंगे, और जब हैलोजन समूह जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलो। उसको क्या बोलेंगे? हैलो। ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली क्या जोड़ते हैं? चाहे तो हम लोग इसको में जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन को हटाकर Br, या तो फिर हम लोग जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl, या Br जोड़ेंगे। अब Br कैसे जुटेगा? जैसे मान लो कि यहाँ पास हम एग्जाम्पल में इधर लिख लेते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण भी देखना जरूरी है वरना समझ में ना जाएगा। उदाहरण, अब बताइए कि एक चीज और याद रखना कि इसमें हम लोग जब नामकरण करेंगे तो इसमें नामकरण को पूर्व लग्न माना जाता है, बाकी सब अनुलग्न होता है। बाकी ये 4 को जो बचा वो अनुलग्न, और इसको पूर्व लग्न बोला जाता है, पूर्व लग्न। देखो ये पूर्व लग्न का मतलब समझाते हैं क्या होता है कि जैसे हम लोग नामकरण करते हैं ना, तो इसको में जो हैलोजन समूह आएगा उसका नामकरण में पहले हैलो बोलेंगे, और बाद फिर एल्केन या एल्काइन समूह बोलेंगे। पहले हैलो और बाद वाला। और इन सब में क्या है ना कि अनुलग्न है, मतलब कि पहले एल्किन समूह बोलेंगे और बाद फिर इसका नाम बोलेंगे। जैसे अभी हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे याद करो कि हमको एक नाम है, मान के चलो कि हमको नाम में को लिखना है एथेनॉल। सपोज हम एथेनॉल लिख रहे हैं, एथेनॉल। तो एथेनॉल को हम एथ जोड़ ऑल लिख सकते हैं, एथ जोड़, हाँ एथेन जोड़ ऑल। तो बताइए कि ईऑल जो है आपका अनुलग्न है, मतलब कि ई जो एल्केन समूह है, एल्केन समूह के बाद लग रहा है नहीं। लेकिन जब हम लोग ये हैलोजन समूह पढ़ेंगे तो हैलोजन समूह में ए वाला हिस्सा ये पहले लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, बस अंतर यही है। और बाकी इसमें सारे सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं समझिए। तो इसमें जो पूर्वलग्न होगा वो पूर्वलग्न आपका ब्रो होगा या क्लोरो होगा, क्लोरो या ब्रोमो। इसको हम लोग ब्रोमो पढ़ेंगे, इसको ब्रोमो, और इसको क्लोरो पढ़ेंगे, क्लोरो। समझिए, ब्रोमो या क्लोरो। जैसे हमारे पास मान के चलो कि एक यही वाला हम एग्जांपल लेते हैं, आपको C2H6 है, C2H6। अब इसका नाम आपको अच्छी तरह से पता है कि ई आपका एथेन है, एल्केन के अनुसार एथेन, और एथेन है। तो इसका अगर हम संरचना सूत्र बनाएं एथेन का C2H6, तो इसका संरचना सूत्र हो जाएगा CC, और इसके चारों तरफ क्या लगल है? हाइड्रोजन,
अब बताइए कि जब तक हाइड्रोजन है तब तक इसमें से कोई भी एक घर आपका खाली नहीं है तो ये दूसरा तभी ना जुड़ सकता है एक साथ दोस्ती यारी, तभी ना हो सकता है जब एक हाइड्रोजन हटा देगा। समझ में आ रही बात? एक हाइड्रोजन को हटे पड़ेगा, तो जिस हाइड्रोजन को जो समूह हटाएगा उसको विषम परमाणु बोला जाता है। जैसे यहाँ पास मान के चलो कि हम इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चारों तरफ, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका संरचना सूत्र यही है। और अगर इस हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो इसके जगह पे कोई ना कोई आएगा। अब मान के चलो कि इसके जगह पे हम Cl को ले, Cl, तो ये हाइड्रोजन किसकी वजह से हटा? Cl की वजह से। तो Cl को बोलेंगे विषम परमाणु। इस Cl को क्या बोलेंगे? ये जो Cl है, इस Cl, हाँ, इस Cl को हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु, विषम परमाणु। अब बताइए कि जब यहां पास आपका कौची था, H था, तो इसका नाम था एथेन, लेकिन अब यहां पास H नहीं ना है, लेकिन है तो एल्केन समूह, है एल्केने समूह, एल्किन नहीं है, एल्केने है। लेकिन यहाँ पास अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या लग गया आपको? Cl लग गया। तो Cl लग गया, तो जब Cl लगता है या Br लगता है तो हम लोग Cl या Br को पहले पढ़ते हैं, हेलो, उसके बाद एल्केन समूह जोड़ते हैं। तो इसका नाम हैलो के अनुसार क्या हो जाएगा? क्लोरो। तो इसका नामकरण अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्लोरो। और ओकर बाद फिर कौन चीज है? ये एथेन है ना, एथेन। तो इसको हम लोग पढ़े क्लोरो एथेन, एथेन, क्लोरो एथेन। ये आपका नाम हो गया किसका? इसका रासायनिक नाम क्लोरो एथेन। और इसका सूत्र अगर देखोगे तो ए नहीं है, इसको में से एक हाइड्रोजन देखो हट चुका है, 5 ही हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ कितना है? 6। तो यहाँ पास 6 नहीं होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 5। लेकिन एक Cl एक साथ जुड़ा ना, तो आपको यहाँ Cl लिखे पड़ेगा। तब एक क्या बन गया आपको? क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। यानी कि इसका अगर हम यूपेक नाम लिखें, IUPAC नेम, देखो IUPAC नेम, तो IUPAC नेम इसके अनुसार अगर, चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये अलग था, बाकी इसके अनुसार अगर देखोगे तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? एल्केन को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? हाँ, एल्केन प्लस प्राकर्यात्मक समूह का जो नेम होगा उसको प्राकर्यात्मक, मतलब इसको फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं डायरेक्ट, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए तो कि हम क्या बोले हैं आपको कि इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, और बाकी ये चारों के साथ आपको यही नियम फॉलो होगा। और वो नियम कैसे फॉलो होगा अभी हम समझाते हैं। जैसे पहला हैलो था, अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है? एल्कोहल। इसको हम नीचे करते हैं थोड़ा, एल्कोहल, ठीक है। और एल्कोहल उसको कहेंगे जिसमें कार्बन के साथ OH जुड़ल हो। जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उस हाइड्रोजन में अगर हम OH जो, सॉरी, जिस हाइड्रोजन को हटाएंगे उस हाइड्रोजन के जगह पे यदि हम OH जोड़ देंगे तो उससे हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। जैसे बताइए ना कि यहाँ पास Cl जुटल है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हैलो बोल रहे हैं ना, हाइड्रोजन समूह वाला। तो इस तरह से अगर Cl के जगह पे OH जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो वैसे यौगिक को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। और एल्कोहल का जो अनुलग्न होगा, देखो सब में अनुलग्न होता है, अनुलग्न, अनुलग्न, ये अनुलग्न आपका होता है अल, अल।
इसको क्या बोलेंगे, अल, इसको सॉरी अल नहीं ऑल, अल नहीं ऑल, इसको अल बोला जाता है एल्डिहाइड का, ऑल। अब देखो इसका अर्थ ऐसे बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, हमको पता है अच्छी तरह से, ऐसे नहीं समझ में आता है। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास यही वाला चीज रहेगा एकदम सेम, जैसे C2H6, ठीक है। अब इसमें बताओ तो विषम परमाणु के रूप में हम लोग किसको लाएंगे, OH को, क्योंकि विषम परमाणु उसी को कहते हैं जो हाइड्रोजन को हटा दे। तो हाइड्रोजन तभी हटेगा जब इसके साथ कौनो आएगा। तो बताइए ना कि अगर इसका हम, दूसरा एग्जाम्पल है ये पहला का एग्जाम्पल था, दूसरा का, तो इसके साथ याद रखना, इसके साथ अगर हम ला रहे हैं OH को, किसको ला रहे हैं, OH को, तो OH को लाएंगे तो यहाँ इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, C, फिर C, अगर चारों तरफ आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन है तब इसका नाम बताइए, एथेन। लेकिन इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं हम, यहां पास हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को हटा करके हमको जोड़ना किसको है, OH को जोड़ना है, OH को। तो बताइए कि अगर इसके स्थान पे हम OH जोड़ दें, OH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया कि नहीं, यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा ना, तब अब इसका नाम एल्केन के अनुसार नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम इसके अनुसार बोलेंगे, एल्कोहल के अनुसार बोलेंगे। तो इसके अनुसार सोचो तो कि सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, एल्केन समूह को लिखते हैं, IUPAC ने में एल्केन। तो एल्केन के अनुसार इसका, इस पूरे यौगिक का नाम क्या है, एथेन है, तो इसका नाम हम क्या करेंगे, एथेन प्लस इसको में जोड़ना किसका है, तो अनुलग्न किसको करना है, ऑल को, क्योंकि हमारा OH लगल है तो OH में क्या पढ़ते हैं, ऑल। तो इसके साथ किसको जोड़ देना है, ऑल। बताइए है। अब एथेन प्लस ऑल जुड़ के क्या हो जाएगा, एथेनॉल, क्या बन जाएगा, एथेनॉल हो गया। अब एथेनॉल का कोई सूत्र पूछ दे तो सूत्र कैसे हो जाएगा, तो C2 H क्या है, 1 2 3 4 5, तो H5, और एक साथ जुड़ल कुछ ही है OH, तो इसके साथ क्या जोड़ दोगे, OH, हो गया एथेनॉल का सूत्र। समझ में आ रही बात, आराम से आप समझ सकते हो, एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल। अभी नामकरण करने के लिए हम बताएंगे, अभी एक आध दो को देंगे, एक बार में समझ में नहीं आता है। दूसरा हम लोग समझते हैं एल्डिहाइड को, ठीक है। तो एल्डिहाइड में अगर जाओ तो इसमें जो कार्बन होता है उस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ, एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ता है और इधर H, ठीक है। तो इसको आप किधर भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, तो हमको जगह टालते चल जा रहा है। तुम लोग सही से लिखना, ठीक है। हाँ अच्छी पे देखिए, अगर एल्डिहाइड की बात करोगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप में जो नाम होता है वो अल होता है, क्या होता है, अल, इसको अल पढ़ेंगे, अल। और जबकि इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑल कब, जब OH जुड़ा रहेगा तब, अल कब, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाए, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो कि ये वाला आपका अनुलग्न होगा, अनुलग्न कहने का मतलब है कि इसको में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो एल्केन को पढ़ेंगे, और बाद फंक्शनल ग्रुप देंगे। जैसे इसमें हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, बताइए तो एगो कार्बन है और एगो कार्बन, 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेन। तो यहाँ पास एगो और कार्बन हम अपने से बढ़ा देते हैं तो 3 कार्बन हो जाता है, नहीं हो जाएगा, तो 3 कार्बन पे प्रोप होता है,
ठीक है, तो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। ऐसे हम इसको सूत्र लिख लेते हैं C2H6 हो गया, आराम से हो जाएगा। अब बताइए कि इसके अनुसार अगर एकरा में हम जोड़ते हैं CHO तो बताइए ना कि इसमें CH जो O जोड़ने का मतलब कि एक कार्बन भी आपका परिपूर्ण हो गया। तो ये आपको कहलाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह का। एल्डिहाइड समूह काहे होगा उसको समझते हैं कि इस कार्बन को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन कैसे लिख सकते हैं, इसके चारों तरफ क्या है, आपको हाइड्रोजन है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग विषम परमाणु को तभी एंट्री दे सकते हैं जब एक हाइड्रोजन को हटा दें। तो यहाँ वाला अगर जो हाइड्रोजन है इसको अगर हटा दें, इसके चारों तरफ में क्या लगा हुआ है, चारों तरफ आपको हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इन नॉर्मल स्थिति में ये आपका एथेन है, लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा करके हमको किसको घुसेड़ना है, फंक्शनल ग्रुप को घुसेड़ना है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, तो अनुलग्न में अगर जाओगे तो इसके जो फॉर्मूला होता है वो आपका C के साथ सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। तो इसको घुसेड़ेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ पास इसको लाओ, तो इसको अगर हम ला रहे हैं तो एक कार्बन है, आप चाहो तो कार्बन को ला सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, हम तत्काल लाते हैं। तो यहाँ पास लाएंगे तो बताओ कि एक कार्बन आ जाएगा, एक साथ कौन चीज जुड़ल है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि इसके अनुसार कार्बन क्या गो, 1 2 3 गो, तो 3 कार्बन पर कौन चीज, प्रोप, मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और प्लस इसको में क्या जोड़ना है, अल, अल। अब बताइए इसका नाम प्रोपेनल क्या हो गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब बताइए प्रोपेनल हुआ कि ना हुआ। अब प्रोपेनल का सूत्र अगर कोई पूछ दे आपसे तो ए, प्रोपेनल का सूत्र ए, या इसी को कोई चाहेगा व्यक्ति तो ऐसे भी लिख सकता है, घबराने की जरूरत ना है कि हम कोई बताइए नहीं किए। C3H6 है ना, H7 और O। ये चीज और ये चीज आपका अलग नहीं है, ये भी प्रोपेनल है, ये भी आपका प्रोपेनल है। समझ में आ रही बात। तो इस दोनों में अंतर यार गिन लो ना, हाइड्रोजन क्या गो है, 7 गो है, तो 7 गो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें गिनिए ना, इसमें 7 गो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 गो है, 7 गो कैसे करें, सही। तो हम गलत बोल रहे थे, 1 मिनट सुनिए। यहाँ पर जब घुसेड़े हैं इसको, तो इसको एगो के हटा के ना घुसेगा, तो एगो के घुसेड़ेगा हटा करके, तो यहाँ 5 ना होना चाहिए, 5। अब सही है। तो यहाँ पास आपको 6 ही रहेगा, क्या रहेगा, 6 रहेगा। आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 3 गो कार्बन है, 1 2 3, 3 गो कार्बन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोपेनल कहलाएगा। और प्रोपेनल जो होता है वो किस समूह का होता है, एल्डिहाइड समूह का। तो ये यौगिक जो है, ये यौगिक किस ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड का है। समझ में आ रही बात। उसके बाद फिर कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको राइट करो, इतना पार करो ना, इतना इतना जो बाउंड्री मारे हैं ना ये वाला, इसको आप राइट कीजिए तो हेलो को और एल्कोहल को, उसके बाद फिर हम इसको समझाते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, एक एल्डिहाइड समझा दिए, कीटोन समझ लेते हैं। ठीक है, कीटोन, कीटोन की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड आपका खत्म हो चुका है, कीटोन। तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है, यहाँ पास अनुलग्न में आपका आ जाएगा ओन, ओन। ठीक है, अनुलग्न में क्या आ जाएगा, ओन। और इस ओन को हम लोग अनुलग्न मानेंगे, अनुलग्न। ठीक है, थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करें, इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं कीटोन को। ठीक है, कीटोन एग्जाम्पल, जैसे इसमें भी यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेम C2H5 है ना, सॉरी 6 है। तो इसका नॉर्मल नेम क्या है आपका, एथेन। तो एथेन में हम लोग कीटोन तब ना जोड़ेंगे, तब ना कहलाएगा जब इसके साथ ये जुट जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन हटेगा
क्योंकि विषम परमाणु तभी ऐड होता है जब एगो हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ से हम एगो हाइड्रोजन को हटा देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पास ये जो कार्बन जुटेगा वो बीच में जुड़ता है, बीच में। आप इसको अलग बगल नहीं जोड़ सकते हो, इसको बीच में जोड़ा जाता है। तो इसमें एगो कार्बन आपका बढ़ रहा है, तो वो कार्बन बढ़ा दिए, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ा दिया। लेकिन ये तबे घुसेगा जब इसके साथ यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा। तो यहाँ पास कितना हो जाना चाहिए, 5। और 5 होता है कि नहीं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे समझिए कि यहाँ पास, इसको अभी रुक जाए एक मिनट, H6 है ना, इसको अगर हम हटाएं तो C इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन तभी यहाँ आएगा, सॉरी, ये फॉर्मूला में ये जो कार्बन इसमें तभी अटैच होगा जब ये बीच में हो, बीच में। मतलब देखो इसको दोनों तरफ बॉन्ड है, और दोनों तरफ बॉन्ड कहने का मतलब कि इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर यहाँ पास हम कार्बन को जोड़ देते हैं ये वाला को, तो सही नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हम इस कार्बन को कहाँ जोड़ेंगे, बीच में। और बीच में जोड़ेंगे तो इधर भी कार्बन हो जाएगा, इधर भी कार्बन। तो इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन जोड़ देते हैं, ठीक है। और एक साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या आया है, O, तो डबल बॉन्ड के साथ O लगा देते हैं ये, और ये वाला हट गया। और बाकी इधर वाला जो है इसको जैसे है आप वैसे ही लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखो तो ये वाला साहब बीच में आ गया कि नहीं आ गया, बीच में आ गया। तो बीच में आ गया तो इसमें गिन लो 1 2 3 गो कार्बन, 3 गो कार्बन कर दो। हाइड्रोजन कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन, और O कै गो, 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। लेकिन कीटोन के अनुसार अगर इसको देखोगे तो कौन चीज है, एथेन। तो एथेन में ओन जोड़ दो तो क्या हो गया, एथेनोन। तो एथेन प्लस ओन, एथेन प्लस ओन, तो ये क्या हो जाएगा आपको, हाँ, एथेनोन, ये आपका एथेनोन, समझ रहे, ये आपका एथेनोन। तो ये आपका हो गया यूपिक नेम, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको राइट कीजिए। बाकी कार्बोक्सिलिक अम्ल बच गया तो उसको कल बताते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कल।